हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स का जो सीईटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, पार्ट 2 में है वो एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रल। तो उसके आज मैं आपको ना कुछ शॉर्टकट वाले न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ जो कि बहुत ही इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा और ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल सीईटी में पूछे जा रहे हैं। कुछ और भी उसमें शॉर्टकट्स है, फॉर्मूलेस, वो हम बाद में कर लेंगे, उसमें से ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है। जो आ रहा है सीईटी में हमें वो करना चाहिए कम टाइम में, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए, और ये याद रखिए चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। एक तो गारंटी रहता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, तो 2 से 4 मार्क का इसका वेटेज होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर एरिया तो हमेशा स्क्वायर रूट में ही आएगा ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू 4ax एंड x इक्वल्स टू 4ay, जहां पे a क्या आएगा ग्रेटर देन 0 रहेगा इज। तो इसका एरिया कैसे पता करोगे? इस फॉर्म में एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो ऐसे का रहेगा तो क्या कर देगा? तो ऐसे टाइप का रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए रट लो आप, ए स्क्वायर बाय 3 रट के रखो, ए स्क्वायर बाय 3 ये फॉर्मूला रट लो आप। अगर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आया x इक्वल ये x स्क्वायर इक्वल्स टू y और y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ऐसे फॉर्म में फॉर्मूला क्या याद रखना है? ए स्क्वायर बाय 3। तो अब ये a होता क्या है? इस a को आप अगर कंपेयर करोगे ना यहाँ पर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, ये जनरल इक्वेशन है। इस a को आप क्वेश्चन में दिए गए इस 4a से कंपेयर कर लो। ये a किसके बराबर हो जाएगा? 4a के। ये a किसके बराबर हो जाएगा? वाई स्क्वायर वाला इस 4a के। तो दोनों के a के वैल्यू क्या आ रहे हैं? 4a और 4a। तो यहाँ पे a की जगह क्या रखोगे? 4a, दूसरे a की जगह भी 4a, तो 4a इंटू 4a क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर अपॉन 3। तो इसका आंसर होगा 16a स्क्वायर बाई 3। आई होप आपको समझ में आ गया क्या रट के रखना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रहा तो फॉर्मूला a स्क्वायर बाई 3। तो ये हुए इक्वेशंस को आपको किससे कंपेयर करना रहेगा? इन जनरल इक्वेशंस से। तो ये a किसके बराबर? 4a के, ये वाला a किसके बराबर? 4a के। इसीलिए 4a इंटू 4a क्या हुआ? 16a स्क्वायर बाई 3, है ना। बहुत सिंपल था, सीईटी 2021 में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू y इज डैश। तो यहाँ पे एरिया इंक्लूडेड बाय द पैराबोलास दिया है। सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो a स्क्वायर बाई 3 का। तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? a की वैल्यू 5। यहाँ पर कंपेयर करोगे कितनी आएगी? 5। तो 5 इंटू 5 क्या हो गया? 25। तो इसलिए आंसर होगा आपका 25 बाई 3। 1 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए मार्च सीईटी 20 में पूछा गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लैटस रेक्टम। वर्ड याद रखना, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो उसका फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? 8a स्क्वायर बाई 3। क्या याद रखना है? 8a स्क्वायर बाई 3। सब रख कर लिख लो कहीं नोट करके अच्छे से, ठीक है। कब आया है? सीईटी 2019 में। चलिए देखते हैं। इक्वेशन हमें दिया था 16x, इसको हम कंपेयर करेंगे पैराबोला वाले इक्वेशन से, जो कि क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो 4a आपका किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। 4a बराबर हो गया 16 के, तो इसलिए a क्या हो गया? 16 बाई 4। कितना आ जाएगा? 4, है कि नहीं। अब इस फॉर्मूले में आप a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 8 जा 128, तो 128 बाई 3। तो हमारा आंसर होगा 128 बाई 3, है ना। बहुत सिंपल। तो याद रखो कि 8a स्क्वायर बाई 3। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू cos x, जहाँ पे दिया x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई इज। एरिया बाउंडेड बिटवीन दी एंगल्स रहेगा, तब क्या करना है? चाहे वो साइन का आ सकता है या कॉस का भी आ सकता है। मैंने प्रीवियस जेई में देखा है, वहाँ पे साइन का भी था। तो दोनों का ही मतलब एक सेम ही है। देखिए करना क्या है, आप ये देखिए, अगर ये साइन का, मैंने भी साइन का लिया, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। फिर साइन 90 क्या होगा? ऊपर जाएगा तो 1, फिर साइन 1 क्या होगा? 0, फिर यहाँ पे आएगा साइन 270 -1। तो हर एक पूरा जो हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल में कितना डिस्टेंस यूनिट होता है? क्वार्टर हो जाता है ना, 4 क्वार्टर्स पूरे सर्कल में। हर एक क्वार्टर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, याद रखो। मतलब मैं इसकी बता रहा, अगर साइन की वैल्यू ऊंची होती 0 से लेके x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 90 तक, तो 0 से लेके 90 तक कितना डिस्टेंस दिख रहा है आपको? सिर्फ 1 यूनिट का ना, सिर्फ 1 क्वार्टर दिख रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 क्वार्टर, है कि नहीं। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर 0 से लेके 180 पूछा होता, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 180, तो कितना होता? ये 1 क्वार्टर, ये भी 1 क्वार्टर, तो कितना यूनिट होता? 2 यूनिट। बात समझ रहे हो?
अब ऐसे ही अगर मैं ये साइन 0 0 है ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछा कॉस, तो कॉस के लिए भी सेम है। कॉस का 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है आपका 1 होता है ना, कॉस 0 का आंसर क्या आता है यहाँ पे 1 आता है कि नहीं। फिर कॉस 90 पे आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। अभी वापस कॉस 180 पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, x = 0 से लेके x = पाई, तो 0 मतलब यहाँ पे x = 0 से लेके ये x = 0 यहाँ पे आएगा, और कहाँ तक जा रहा है पाई तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके पूरा 180 तक जा रहा है। यहाँ पे x = 0 वैल्यू रहेगा, फिर x = 90 आएगा है ना, फिर x = 180, फिर पूरा कितना हो जाएगा 0 से लेके पूरा 180 तक। ऐसे यहाँ समझ लो 0 से लेके पूरा 180 तक कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे 0 से लेके 180 तक, 2 क्वाड्रेंट ना, इसलिए आंसर क्या रहना चाहिए आपका 2। अगर 0 से लेके 270 बोलते 3π/2 कितना आता 3। अगर 0 से लेके 360 बोलते तो कितना आता 4। अगर -90 से लेके 0 बोलते तो कितना आता 1। -90 में समझ रहे हो, यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसकी बात होती है, ठीक है। -90 ऐसा आता ऐसे, तो ये -90 वाला होगा, बात समझ रहे हो, आता है, ठीक है। याद रखो पूरा क्वाड्रेंट बोला तो 0 से 360 कितना हो जाएगा 4, 0 से 90 1, यहाँ कितना दिया है 0 से लेके 180, डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर लिख दो उसका 2, इसलिए इसका आंसर आएगा 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कॉस का भी और साइन का भी इन्होंने जेई में से पूछा है, तो हो सकता है आपको भी पूछ दे। और ये देखिए CT 2013 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y = 8x और y = x इन स्क्वायर रूट, तब क्या होगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स और एक लाइन जैसा दिया रहेगा, तो उसका फॉर्मूला ये है 8a² / 3m³, 8a² / 3m³, ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखो। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बोला, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बोला, एंड एक लाइन भी रहेगा जहाँ पे, तो क्या होगा 8a² / m³। तो जहाँ पर a क्या होगा, जो ये इक्वेशन है इसको आप y² = 8x हो, किससे कंपेयर करोगे 4ax से, तो 4a की वैल्यू 8 आ जाएगी है ना, 4a की वैल्यू 8 आ गई, तो इसलिए a की वैल्यू क्या होगी 8/4, कितना आ जाएगा 2। बात समझ रहे हो। अगला इक्वेशन है जो mx, ये x है, इसको किससे कंपेयर करना है y = mx से, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं x का कोएफिशिएंट, तो कितना होगा 1 ना, इसलिए m की वैल्यू कंपेयर करोगे कितना है 1, तो m आ गया 1, a आ गया 2। अब इस फॉर्मूले में रख दो, a की जगह कितना रखना है हमको 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 8 कितना हो जाएगा 32, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का क्यूब है ना, सॉरी 1 का क्यूब है 8m³, तो 1 का क्यूब भाई 1 ही रहेगा ना, तो 1 × 3 कितना रहेगा 3, इसका आंसर कितना है 32/3। एरिया बाउंडेड बाय कर्व और एक इन y² जो भी रहेगा फॉर्म में, और एक रहेगा y² = x, ऐसे फॉर्म में फॉर्मूला क्या रहेगा 8a² / 3m³। अब अगला देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कब आया था CT 2012 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स x = y एंड द लाइन y = 4x, सेम वही वापस y = लाइन अब दे दिया, क्लियरली मेंशन किया लाइन। कर्व का टाइप कैसा है x², यहाँ पे कर्व का टाइप कैसा था y² ना, ये थी याद रखो। अगर y² है तो 8a² / 3m³, अगर x² है तो क्या आएगा 8a² m³, मतलब m कहाँ जाएगा आपका ऊपर। फिर से वही करो, 4x से कंपेयर करना है पहले वाले को, इसको x = y है ना, तो x = y है, तो इसको मैं अगर यही y = 4x से कंपेयर करूँ, 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसलिए a की वैल्यू क्या हो गई 1/4। उसको कंपेयर किससे करना है, x = 4ay है ना, तो 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसलिए का वैल्यू कितना आ गया 1/4। अगला चीज y = mx से इसको कंपेयर करोगे 4x को, तो कितना आएगा m की वैल्यू 4, तो m की वैल्यू 4 आ गई। अब इस फॉर्मूले में a² की जगह मैंने क्या रख दिया 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर इनटू m का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, तो स्क्वायर और 4 कैंसिल कर दूंगा ना, ये स्क्वायर है 4 का और ये 4 का पावर 3, तो कट कर दो तो ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4 8 का कितना आ जाएगा 32, और नीचे 3 इसलिए 32/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने 6 आपको न्यूमेरिकल बताए हैं, ठीक है, 6 न्यूमेरिकल बताए हैं, उसमें से 5 डिफरेंट टाइप्स वाले हैं, और भी है फॉर्मूला 16a भी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी डाल के रखा है, तो भी आप एक बार कर लेना। लेकिन उसमें अभी तक CT में क्वेश्चन आया नहीं, तो CT में जो क्वेश्चन आए हैं मैंने वो आपको करा दिए हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल आपको पेपर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।